हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास से मोस्ट वेलकम है। दोस्तों बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज का वीडियो है दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 128वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 127 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो सीरीज में मिल चुका है। अगर आपने हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ की वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप सीधे देख सकते हैं। इस वीडियो की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इसके बाद आपका जीके होगा और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा एसआई के लिए। और दोस्तों अगर इस वीडियो से क्वेश्चन आप कवर करते हैं और हमारा वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं तो लगभग में 8000 जो है कि वीडियो आपको 8000 क्वेश्चन अब तक मैं करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। और दोस्तों अगर इस वीडियो सीरीज से आप करके जाते हैं तो श्योर है कि आपका 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो रेगुलर तैयारी करते हैं हमारे वीडियो से तो दोस्तों उसको बहुत ही बेनिफिट होगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और ये पहला ही क्वेश्चन है, कौन से शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप कि आप सभी को पता होगा, लेकिन जितना इजी है उससे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। जो एलोरा का मंदिर के निर्माण कराया था ये कौन सा शासक कराया था दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक कराया था। कौन कराया था, राष्ट्रकूट शासक। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 2 नंबर में आपसे, निम्नलिखित में संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा की सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इनमें कौन सी अस्थायी समिति है दोस्तों संसद की जिसमें कि आपका राज्यसभा जो होता है इसका सदस्य शामिल नहीं होता है। तो ये कौन सा समिति है दोस्तों, तो ये है आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो कौन है दोस्तों जिसका देवनाम प्रियदर्शी नाम था, तो दोस्तों ये है मौर्य राजा अशोक। कौन सा दोस्तों, मौर्य राजा अशोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको इसका एजुकेशनल वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है ये आपको मिले। और देखिए दोस्तों इस वीडियो को जितना आप देखेंगे, जितना आप रेगुलर फॉलो करेंगे, आपको उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आपका तैयारी दिन ब दिन बेटर होता है, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे दोस्तों आप लोगों को देता हूँ। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 4 नंबर में, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है दोस्तों अपना किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए भारत तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो ऑप्शन यहाँ से आपको ए ही सेलेक्ट करना है कि राइट आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपके 5 नंबर में, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति का आंखों का रंग निश्चित करता है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आपका ये परितारिका है। हिंदी में परितारिका कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन में आपको आइरिस आएगा, कभी कभी ऑप्शन में परितारिका आएगा, तो यह इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों शामिल किया हूँ, क्योंकि ये जो पूछा गया है कभी परितारिका दिया है ऑप्शन में, कभी आइरिस दिया है। तो हिंदी इंग्लिश से कन्फ्यूज में नहीं रहिए दोस्तों, आप दोनों को याद कर लीजिए। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 6 नंबर में, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा। ये बहुत ही फेमस आम है दोस्तों हापुस, ठीक है। और ये मूल स्थान इसका कौन सा जगह है इनमें से, तो दोस्तों अगर आप राइट आंसर इसका करना चाहेंगे आप तो ये है बनारस। बनारस दोस्तों यूपी में पड़ता है और यहाँ बहुत ही ये फेमस क्वालिटी का आम होता है हापुस। और दोस्तों जो आपका दशहरी होता है, ये भी कितना बार एग्जाम में पूछा है, दशहरी, ठीक है। दशहरी आम जो है ये कहाँ का है, कौन सा जगह का, ये भी बहुत फेमस है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ आम के ही बारे में। अरे ये रत्नागिरी जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक आम बहुत फेमस है वर्ल्ड में, और यहाँ GI टैग मिला है इस आम का।
तो इस आम का भी नाम बताना है दोस्तों कि ये जो रत्नागिरी जिला है ये किस आम के लिए फेमस है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का आ गया है स्क्रीन पर। कीमत प्रक्रिया एक विशेषता है। जो कीमत प्रक्रिया है दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ जो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है ये कीमत प्रक्रिया की एक विशेषता है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये इकोनॉमिक्स से दोस्तों बहुत ही उम्दा क्वेश्चन होता है। मैं हर वीडियो में आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर कराता हूँ इकोनॉमिक्स का। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 8 नंबर में, भारत के महान न्यायवादी को सर्वनाधिकार है, यानी कि सुनने का अधिकार है, कहाँ तक ये इसका क्षेत्राधिकार है ये पूछा गया है। तो देखिए भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में ये अपना कार्रवाई कर सकते हैं जो भारत का महान न्यायवादी है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का है और स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन, आपको दिखाई दिया होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों इससे क्या देखा जाता है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जीवाणु तथा विषाणुओं में जो वायरस की संरचना होती है यही आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ये आपको बी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन, यहाँ याद रखिएगा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। बहुत ही ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है दोस्तों ज्ञान दर्शन। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये ज्ञान दर्शन देखिएगा। तो बहुत मतलब ज्ञानवर्धक ये कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम प्रसारित करता है तो ज्ञान दर्शन, तो ये करता है दोस्तों दूरदर्शन। कौन करता है? दूरदर्शन। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, मतलब लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो देखिए लैंड ऑफ 1000 लेक्स से जो कहा जाता है दोस्तों ये फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? फिनलैंड को कहा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 12 नंबर में, निम्नलिखित में वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पुरानी अगर बात करें भारत का पर्वत में तो सबसे पुरानी है आपका कौन सा? अरावली। कौन सा है? अरावली। और सबसे दोस्तों अगर नया की बात पूछा जाए तो आपको हिमालय करना है टिक। ठीक है, नया में हिमालय और अपना देश के बारे में नया में हिमालय और सबसे पुराना में अरावली। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का आ गया है और स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया संघ सरकार में मंत्री किनके प्रसाद के दौरान कार्यकालय में कार्यभार ग्रहण करता है, यानी किसके मतलब कि इसमें प्रसाद में किसके सामने। तो दोस्तों कार्यभार जो ग्रहण करता है ये करता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर को सुविधा किसमें उपलब्ध है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मैं इसीलिए आपको ये दोबारा कर दिया हूँ ताकि अगर आपको वीडियो छूट गया होगा तो इस क्वेश्चन के कवर हो जाएगा कि एसडीआर को सुविधा किसमें उपलब्ध है। यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं। सुविधा उपलब्ध है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का पूछा गया है और ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती है। तो यहाँ पे जो है ये परत का नाम है। तो देखिए दोस्तों जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, इसमें सबसे ज़्यादा मौसमी गतिविधि होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो निक्षेप सेवा का अभिप्राय निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा। क्या होता है दोस्तों? निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा होता है। क्या? निक्षेप सेवा निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। ये दोस्तों फेलो के बारे में पूछा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका CV रमन। कौन था दोस्तों? CV रमन था प्रथम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था। कौन? CV रमन। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के सिंपल भाषा में दोस्तों जो बादल वाला मौसम होता है, बादल वाला,
ये अधिक गर्म होता है ठंडी के दिनों में, क्यों होता है, इसी कारण बताना है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया 19 नंबर में, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? इसमें सत्याग्रह के साधन कौन से हैं दोस्तों गांधी जी के अकॉर्डिंग? तो पहला था दोस्तों असहयोग, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा, टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है 20 नंबर का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? जो पादप कोशिका है दोस्तों इसमें और जो पशु कोशिका है इसमें अंतर पाया जाता है किस कारण से? तो देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति के कारण से दोनों में जो है डिफरेंस पाया जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो बीज के अंकुरण के दोस्तों जिसकी आवश्यकता है, पहले छांट लेते हैं। पानी की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, उपयुक्त तापमान की आवश्यकता है। यहाँ पे जो दोस्तों धूप है ना, यहाँ पे धूप, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको यहाँ से सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि है आपका धूप, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 22 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है दोस्तों किससे? तो ये दोस्तों वसा, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, इसी में कास्टिक को जो है उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए दोस्तों, जो इसमें प्रतीक्षा है ना, प्रतीक्षा, ये लिखा गया डॉक्टर हरिवंश राय के द्वारा। और दोस्तों एक जो यहाँ पे कपाल कुंडला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा है आपको बताना है दोस्तों। आप सभी अगर तैयारी करते हो तो इसका आंसर पता होगा। बहुत फेमस बुक है ये कपाल कुंडला, किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रतीक्षा जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर का है। पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो किसके लिए काम करता है दोस्तों? जो आपका भारत का महालेखा परीक्षक होता है, किसके लिए काम करता है? सीधा सीधा इस क्वेश्चन का यही मीनिंग होता है। तो ये करता है दोस्तों संघ तथा राज्यों के सरकारों के लिए, ये दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित करता है? जो अजंता की गुफा है दोस्तों, या अजंता के जो चित्रकारी है, इसमें क्या निरूपित करता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें जो है जातक का निरूपण करता है अजंता की गुफा। किसको? जातक का। अब देखिए दोस्तों, जातक जो है ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 26 नंबर में, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ अगर दोस्तों देखेंगे, जो सिपाही विद्रोह है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से। मेरठ आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है, मेरठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 27 नंबर में, ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? जो ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, प्रतिनिधि, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल होता है दोस्तों पूरे 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए? पूरे 5 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का है। इसमें पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, मारफती एक गीत है, कहाँ का ये पारंपरिक गीत है? कहाँ का पारंपरिक गीत है दोस्तों? ऑप्शन में भरना है इन जगहों में से। तो दोस्तों जो मारफती है, ये बांग्लादेश के पारंपरिक गीत है। कहाँ का? बांग्लादेश का। नाम क्या है? मारफती। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। कौन किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आपका पेंसिलिन की खोज किया था। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा है दोस्तों, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी दोस्तों
सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। जो भूटान है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, काला कौवा यहाँ का राज्य पक्षी है। अब दोस्तों आपको जी ये तो भूटान के बारे में पूछा है दोस्तों, आपको बताना है कि जो पाकिस्तान है दोस्तों, इसका राज्य पक्षी क्या है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा राज्य पक्षी। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर में, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? जो चेरी पिकिंग शब्द है दोस्तों, किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका बास्केटबॉल में। किस में किया जाता है? बास्केटबॉल में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो इसमें दोस्तों जो जीव अंडज है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जीव अंडज जो है ये खरगोश है। क्या है दोस्तों? खरगोश है जीव अंडज। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर में, उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में डैश को होगी। तो किस तारीख को होगी दोस्तों ग्रीष्मकालीन संक्रांति? तो ये होगा दोस्तों आपका कब? ये होगा आपका दोस्तों 21 जून को। 21 जून को दोस्तों याद रखिएगा, 21 जून को आपको दूध देना है ये। और देखिए नाम देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 19 में कब हो, कहाँ होगी? तो 21 जून को हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यहाँ पे नाम देखिए, जर्वे कल्चर, ठीक है, चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल। तो ये चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल जो मिला दोस्तों वर्तमान में किस जिला में पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों आपका महाराष्ट्र जिला में। किस में? महाराष्ट्र जिला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी को काटने से मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो दोस्तों जो फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, ये आपका चींटी के काटने से चींटी में मौजूद होता है, डंक में होता है ये फॉर्मिक एसिड। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और देखिए इस तरह का करंट अफेयर्स अक्सर दरोगा में पूछा जाता है। देखिए अभी 2022 चल रहा है और एग्जाम होगा आपका 2023 में, ठीक है। तो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँ तो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी 2-3 साल पीछे का क्वेश्चन करंट पूछा जाता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं करंट वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर करवाऊँगा जो आपका मोस्ट रिसेंट में होता है। लेकिन ये थोड़ा दूर दूर भी पूछता है, आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो होता है 2 साल 2.5 साल तक का पूछ लेता है, तो इसलिए मैं शाम किया। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 नंबर में, भारत में 4 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सॉरी 24 जनवरी है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था देखने में। जो 24 जनवरी है किस दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को दोस्तों हम लोग जो मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमिंग बर्ड होता है, यहाँ पे देखें हमिंग बर्ड, कभी कभी ऑप्शन में ये हमिंग बर्ड रहेगा, कभी कभी बी हमिंग बर्ड रहेगा, लेकिन आपको हमिंग बर्ड वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बी हमिंग बर्ड वाला, सी ऑप्शन सही। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 40 नंबर में, निम्नलिखित में से किस जनवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? 2019 में किया गया दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में बहुत हाईलाइटेड है तो ये पूछा जा सकता है। तो कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया था दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये क्या है दोस्तों? मनु साहनी को। किसको किया गया है? मनु साहनी को दोस्तों आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 41 नंबर में, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हो रहा था दोस्तों, उस समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो उस समय दोस्तों भारतीय सेना का जो प्रमुख है वो है दोस्तों मेम मानेकशॉ। कौन है दोस्तों? मेम मानेकशॉ, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 42 नंबर में, किसी वस्तु का सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज के ऊपर मांग का परिणाम है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? परिणाम है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका व्युत्पन्न मांग। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न यहाँ पे कर होगा, ठीक है, व्युत्पन्न मांग होगा, व्युत्पन्न मांग होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निम्नित किया गया था? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1600 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत सिद्धांत दिया था? तो किस अर्थशास्त्री ने दोस्तों अवसर लागत सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो गॉटफ्रीड हेबेरियर है, यहाँ पे गॉटफ्रीड हेबेरियर ही दोस्तों अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। यहाँ से आपको याद रखना दोस्तों, अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था गॉटफ्रीड हेबेरियर दिया था। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी? तो देखिए दोस्तों, अ हिस्ट्री ऑफ जो सिक्स पुस्तक है ये किसने लिखी थी दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये लिखा था दोस्तों खुशवंत सिंह। कौन लिखा था दोस्तों? 45 नंबर में ऑप्शन में आपको बताना है खुशवंत सिंह जो है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स लिखा है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो डैश खेल से जुड़े हुए थे। तो देखिए दोस्तों, जो आपका विजय हजारे है एक प्रसिद्ध किसका खिलाड़ी था? तो दोस्तों ये क्रिकेट का खिलाड़ी था। अभी दोस्तों क्रिकेट का बहुत क्रेज चल रहा था, किसके से भी एक दोस्त क्वेश्चन बनता है। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों और ये 47 नंबर क्वेश्चन है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे दोस्तों चावल ऑप्शन में भरना पड़ेगा कि सबसे उपयुक्त है। और एक बात और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो उपजाऊ जो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, ये दो तरह का होता है, एक खादर मिट्टी एक बादर मिट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका जो है ये कहा जाता है एक मिनट, ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों इसको। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 49 नंबर में, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अगर दोस्तों किसी कारणवश या किसी अपने तनाशाई की वजह से अगर भारत में राष्ट्रपति को हटाना है, तो देखिए दोस्तों कोई गलत काम किया था उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? तो ये अनुच्छेद है जो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों जब मैं अपने समय में एग्जाम दे रहा था 2000 आपका कहते हैं 2009 और 2010 में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे ये क्वेश्चन मिला था और आने वाले जो लास्ट ईयर था उसमें भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो अनुच्छेद 61 है ये क्या करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान है उसको ये नियंत्रित करता है। पढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 50 नंबर में और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, उस विदेशी व्यक्ति को पहचानिए जिसे वर्ष 2019 में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों कौन से विदेशी व्यक्ति को इसमें इन ऑप्शन में से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इस्माइल उमर गुल्ले। कौन किया? इस्माइल उमर गुल्ले किया था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि नई वीडियो जो है जोर शोर से बनाऊं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।